नमस्कार, दिस इज आरवीर और आज की वाली वीडियो को तुरंत स्टार्ट करते हैं क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं है। मेरा भी कल बोर्ड एग्जाम है एंड आपका भी है। देखो, बायो में सबसे पहले एक चीज़ बता दूं, मैंने स्कोर किया था 99 एंड मैंने स्कोर किया था 96.2% इन माय आईसीएसई बोर्ड एग्जाम ऑफ क्लास 10th। अब देखो यहाँ पे जो चीज़ यहाँ पे मैंने पोस्ट डाला था एंड पोस्ट में अप्रॉक्स 1 घंटे में बहुत सारे कॉमेंट आ गए। तो मुझे अब वहाँ पे देखने के बाद ये पता चला कि आप लोग का डाउट चैप्टर्स में आ कहाँ से रहा है। बायो की ये वाली वीडियो अप्रॉक्स 20 मिनट्स भी जा सकती है क्योंकि मैं एक ही वीडियो में हर चीज ट्राई करूंगा, पेपर पैटर्न से लेके। हाँ, आज की वाली वीडियो में मैं फिर से कहता हूँ, कोई वहां पे डाल देना, ठीक है, टाइम स्टेप के अकॉर्डिंग कि इस टाइम पे ये बताया गया है। सो स्टार्ट करते हैं। रिलेटेड टू बुक, यहाँ पे मैंने बुक रखा हुआ है लेकिन मैंने नोट्स रखा है ताकि आपको एग्जैक्ट बताऊं क्या कल के वाले पेपर में आ सकता है। सबसे पहले देखो, ये वाला मेरा बोर्ड का पेपर था। मैं जब घर पे आके जोड़ा था तो मैं 100 मार्क्स जोड़ के रखा था। अब यहाँ पे गलती हो गई थी कहीं अंदर, अभी मैं आपको आगे दिखा दूंगा। पहले देखो, सबसे पहले पेपर पैटर्न पे आते हैं। यहाँ से टाइम स्टेप बनाना शुरू करना, ठीक है। पेपर पैटर्न में सेक्शन ए जो आपका होगा वो वहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसे आएगा जिसमें 15 एमसीक्यू होगा। टाइम मैनेजमेंट अगर बताऊं तो एक बार पेपर पैटर्न खत्म करते हैं देन टाइम मैनेजमेंट। 15 एमसीक्यू होगा, 15 मार्क्स का है। ट्राई करना कि जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए 1 मिनट के अंदर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आएगा। अब एमसीक्यू में क्या आ सकता है मैं आपको दिखा दूं। इस तरह का देखो एमसीक्यू आएगा, 1 वर्ड का देखो एमसीक्यू, 2 वर्ड्स का भी हो सकता है, एक सेंटेंस भी हो सकता है। ऐसे PQRS वाले जो होते हैं क्वेश्चन, किसमें से मतलब सही है वो वाला हो सकता है। देन यहाँ पे असर्शन रीजन हो सकता है। आजकल तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड के नाम पे असर्शन रीजन घुसा रहे हैं, ठीक है। और कुछ आता नहीं है कॉम्पिटेंसी बेस्ड। देखो, आप लोग को ये वर्ड सुन के बहुत डर लगता होगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड है क्या? ये कुछ नहीं होता है। ये थोड़ा सा उसी को और मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ क्वेश्चन बना के दिया जाता है। मतलब जब मैं देखा ये चीज पेपर में, इस पे सारे लोगों ने यूट्यूब पे एक हवा बना के रखा है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हम अलग से प्रैक्टिस करा रहे हैं। क्या होता है अलग से? अलग से क्या होता है? अलग से कुछ नहीं होता है। जो आपने पढ़ रखा है उसी में से आएगा और कोई भी आपको यहाँ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दे उससे मतलब नहीं होता है। आपने अगर क्वेश्चन को अच्छे से डीप में पढ़ा है, हमारा जो नीट का पैटर्न है वो पूरा कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, तो क्या हम उसके लिए एकदम मतलब वो पढ़ते हैं? नहीं, हम भी वही किताब पढ़ते हैं जो 12th वाले सीबीएसई में पढ़ते हैं। सो पढ़ने का तरीका होता है, उससे डरिए नहीं, ठीक है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड 1-2 क्वेश्चन असर्शन रीजन नाम के डाल देते हैं, उसी को कॉम्पिटेंसी बेस्ड बना दिया जाता है। अब मेरा इस पे बोलने का मन नहीं था लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ये मतलब इस चीज़ को बताना था कि बहुत सारे लोग ऐसे यूट्यूब पे कर रहे हैं जो बना के डाल रहे हैं, लेकिन छोड़ो, हमें क्या मतलब है। बायो का देखो, ये 100 मार्क्स का पेपर जिसमें मेरे 99 आए थे। यहाँ पे कुछ इस तरह का एमसीक्यू होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको यहाँ पे देखो, नेम द फॉलोइंग, अरेंज वाले क्वेश्चंस मिल सकते हैं। देखो, नेम द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट ऑर्डर, आइडेंटिफाई, मैच द फॉलोइंग, सारे 5 नंबर के होंगे। एंड मैच द फॉलोइंग में याद रखना ये बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है एंड डायग्राम बेस्ड भी आ सकता है। अभी आगे दिखाता हूँ। देखो, नेम द फॉलोइंग इस तरीके से आएगा। नेम द फॉलोइंग में एक चीज ध्यान रखना, जो स्पेलिंग होता है उसको एकदम सही रखना, एकदम सही रखना, वरना 1 मार्क्स कट जाएगा। 1 मार्क्स पूरा कटेगा, इसमें हाफ मार्क्स का सीन नहीं है। 1 मार्क्स कट जाएगा सेक्शन ए में तो प्रॉब्लम होगा। एंड मुझे लगता है क्या, मेरा यहीं से मार्क्स कटा था, ठीक है। अब मैंने कहाँ पे गलत किया था, शायद मैंने कीमोट्रॉफिज्म में, लेकिन वो तो बहुत ईजी स्पेलिंग है। अब मुझे भी नहीं पता मैंने कहाँ किया था, लेकिन 1 मार्क्स कटा था सेक्शन ए से ही, कहीं इधर ही कहीं कटा था। इधर मेरे सारे सही थे। फिर उसके बाद देखो, क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये डायग्राम बेस्ड है। डायग्राम बेस्ड अभी बता दूंगा, उसी में से आपको कोई ना कोई एक डायग्राम देखने को मिलेगा श्योर। आप इस वीडियो में फिर आना कल, मैं आपका पेपर रिव्यू डालूंगा, मैं अपना भी पेपर रिव्यू डालूंगा। मेरा भी देखो बोर्ड का पेपर चल रहा है, आईएससी बोर्ड का 12th का, तो मैं अपना भी डालूंगा, आपका भी डालूंगा। देखते हैं कैसा पेपर आता है। यहाँ पे ऐसा आएगा। देन ऑड वन आउट। अब ऑड वन आउट की जगह हो सकता है कुछ और भी आ जाए, ठीक है, लेकिन ऑड वन आउट ही टाइप क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। लाइक देखो, ये इजी होता है, बहुत बहुत इजी होता है। 2 आपके एक तरह के होंगे, एक आपका अलग होगा, उसी को आपको आइडेंटिफाई करना है। लाइक देखो यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फिब्रिनोजेन एंड एल्ब्यूमिन, तो ये तीनों लग रहा है कि हाँ एक चीज़ है क्योंकि ये ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड है। एंड ये तो बिल्कुल ही अलग है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, ये वाले 3 लिम्फ ऑर्गन मतलब हैं एंड ये वाला एकदम अलग है। ये वाला आपका ग्लोमेरुलस है, आपको पता है कहाँ कहाँ पे होता है। देन ये वाली चीज़ है। तो एज अ बायो स्टूडेंट क्लास 12th का मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है क्लास 10th में एटलीस्ट। अब देखो 12th का भी बता सकता हूँ, लेकिन मेरा 12th का बायो का पेपर बहुत खतरनाक है, आपने वीडियो देखा होगा।
फिर देखो इस तरीके से यहाँ पे मैच द फॉलोइंग हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग कुछ इस तरह का आएगा, इजी आएगा, कर लेना एंड गलत मत करना। इसमें ये सब में स्पेलिंग मिस्टेक मत करना एटलीस्ट। सेक्शन बी में करो, सेक्शन ए में स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, ध्यान में रखना वरना मार्क्स कटेगा। सेक्शन बी में आते हैं, कोई 4 करना है, मैंने 6 के 6 किए थे क्योंकि टाइम बहुत रहता है पेपर में। पेपर को अभी बताऊंगा टाइम मैनेजमेंट। अब हमने देखो पेपर यहाँ पे कर लिया, अब आते हैं टाइम मैनेजमेंट पर। टोटल 120 मिनट्स में आपने जो 15 मिनट्स अलग से आपको मिलता है रीडिंग टाइम, उसमें ट्राई करिएगा पहले तो आप 4 क्वेश्चन चूज कर लीजिए एंड एमसीक्यू हो जाए तो सॉल्व कर लीजिए एमसीक्यू। बहुत लोग कह रहे थे यार वो सील जो होता है पेपर का उसको कैसे ओपन करना है। सील भी ओपन करना सिखाना पड़ेगा। देखो वो जो होता है स्केल होता है, उससे मैं करता हूं, आप भी स्केल से कर सकते हो, वो सबसे इजी तरीका है। बहुत लोग क्या करते हैं उसको ऐसे करते हैं तो पेपर ही फट जाता है, तो वैसे मत करना। एक स्केल लेना एंड बीच में से करना। मैंने देखा कमेंट तो मुझे लगा कि यार क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। सेक्शन बी में आपको कोई 4 करना है, ट्राई करना 60 मिनट्स में आपका सेक्शन बी हो जाए, मतलब एक क्वेश्चन में देखा जाए तो 15 मिनट्स लगना चाहिए। अब मेरा उससे भी कम लगा था, इसलिए मैंने क्वेश्चन बहुत पहले किया था एंड बहुत सारा टाइम बच भी गया था। अप्रॉक्स 15 मिनट मेरा पेपर में बच गया था। सो उसमें मैं पता नहीं क्या कर रहा था इधर उधर, अब मुझे अच्छे से याद नहीं है। लेकिन यार बोर्ड एग्जाम का वो जो समय था वो बहुत अच्छा था। हमारा बोर्ड एग्जाम बिल्कुल लास्ट वाला पढ़ रहा था एंड मुझे बहुत मजा आ रहा था, इसलिए मैंने बायो का पेपर बहुत अच्छे से दिया था, ठीक है। और यहाँ पे देखो इस तरह से अब क्वेश्चन आएंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन क्या आएगा। आपने पेपर पैटर्न देखा, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स यहाँ से मैं आपको बता दूं, ठीक है। उसके बाद हम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में भी देखेंगे क्या चीज इंपॉर्टेंट है। सो एक बार अगर कोई मिस करेगा ये वीडियो तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, देख लेना भाई अपना। देखो बहुत लोग कह रहे थे मैं लेफ्टी हूँ क्या, लाइक लेफ्ट हैंड से लिखता हूँ क्या। नहीं, मैं लेफ्ट हैंड से पेन पकड़ता हूँ तो सबको लगता है लेफ्ट से, नहीं मैं राइट से लिखता हूँ। मैं राइट से कैमरा अभी होल्ड किया था, ठीक है। चलो मैं राइट हैंड से ही करता हूँ। इंपॉर्टेंट चैप्टर जेनेटिक्स आपका एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। ट्रांसपीरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बच्चे डरते भी हैं, अभी मैं आपको इजी तरीका भी बताऊंगा उस सर्कुलेशन वगैरह का, ठीक है, मैंने पढ़ रखा है। फिर सेंस ऑर्गन सबसे इजी है, ये तो मैं सबसे अच्छे से पढ़ा था एंड सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्लास 10th का। अभी आज लास्ट डे है तो मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ जरूर बताऊंगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम ईजी है, रिप्रोडक्शन सबसे ईजी है। फिर एंडोक्राइन थोड़ा सा हार्ड है। एंडोक्राइन आई थिंक ये सबसे हार्ड है क्योंकि इसमें थोड़ा याद करने वाली चीज़ है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है मिड वाले जो चैप्टर्स हैं लाइक फोटोसिंथेसिस, उसमें से ओनली आप ज़्यादातर देखोगे तो वो एक्सपेरिमेंट पूछता है। अभी मेरे पास एक्सपेरिमेंट का चार्ट है, उसमें से देख लेना क्या क्या आएगा। फिर यहाँ पे बढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन बाय रूट, इसमें से भी ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट वाले रीजन वाले क्वेश्चंस आते हैं, लाइक होता है ना एब्जॉर्प्शन, डिफ्यूजन, ये सारी चीज़ें। देन यहाँ पे आता है नर्वस सिस्टम में से डायग्राम आता है, लाइक गैंग्लिया वगैरह का डायग्राम आता है। फिर वो स्पाइन वाले का डायग्राम आता है, ऐसे आता है। फिर डिफाइन द टर्म्स ज़्यादातर इस चैप्टर से पूछा जाता है। देन उसके बाद केमिकल कंट्रोल से केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, इसमें से हार्मोन टाइप क्वेश्चंस एंड एक्सपेरिमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं फ्रॉम कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, लाइक फोटो ऑटोट्रॉफिज्म, जियो ऑटोट्रॉफिज्म, ऐसे करके, ठीक है। फिर सॉरी जियो ऑटो नहीं, जियोट्रॉफिज्म, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो इजी चैप्टर्स में ह्यूमन एवोल्यूशन, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, ये 3 चैप्टर लगता है बहुत इजी है, लेकिन इसको करके जाना। मेरा इसी में से नंबर कटा था, वरना मेरा प्री बोर्ड में 100 आया होता। एक में तो आया था, ठीक है, एक में यहाँ पे 98 समथिंग आया था, 97। एंड आपको लगता होगा यार 97 लाके भी क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मार्क्स कट गया। जब आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो किसी चीज़ के लिए, आपका एम रहता है कि गलत होना ही नहीं चाहिए, मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, एंड उसके बाद अगर पेपर में जाके हो जाए प्रॉब्लम, आई नो ये बहुत अलग है, ये चीज़ सब्जेक्टिव होती है, ठीक है, लेकिन क्या कर सकते हैं, यही तरीका है, मतलब सबका मन होता है भाई। अब देखो सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। अब फटाक से इस वाली डायरी को हम बंद करते हैं क्योंकि इसका काम हो गया खत्म। इस डायरी को हम रख देते हैं यहाँ पे एंड अब आते हैं मेन पार्ट ऑफ द वीडियो, जो कि है क्या है, लाइक एक बार मैं आपको अपना ये वाला पेपर दिखा देता हूँ, ठीक है। इसमें से देखो, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट मेरे पास डायग्राम थे तो वो मैं आपको दिखा देता, लाइक ये देखो। अच्छा चलो मैं इसको पेपर में दिखाता हूँ वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, ऐसे आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, या फिर मैं इसको लास्ट में दिखा दूंगा। मेरा यहाँ से क्वेश्चन गलत हुआ था, यहाँ से गलत हुआ था, एंड मुझे एक CSF का फुल फॉर्म नहीं आ रहा था, जो कि होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये मुझे नहीं आ रहा था। फिर यहाँ पे देखो एक ये वाला मैं आपको बता रहा था, इसमें से क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये कुछ चीज़ें मैंने लिख रखी थी लास्ट मिनट रिवीजन के लिए, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है।
फिर यहाँ से क्वेश्चन आता है, देखो मैंने कहा ना फोटोसिंथेसिस से इस तरह का आएगा, सेल साइकिल से इस तरह का आएगा, फिर ये आपका देखो केमिकल कोऑर्डिनेशन से आया हुआ है, मतलब इन प्लांट्स वाला है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स वाला। अब ये सबको इधर रखते हैं एंड एक बार मैं ये वाली बुक ओपन करता हूँ। बहुत लोग कह रहे थे कि आपको मतलब ये वाली बुक दिखाना नहीं चाहिए। यार सुनो, ओसवाल बुक्स ने मुझे ये वाली बुक भेजी थी, मैंने इसका आपको प्रमोशन भी दिखाया था, ठीक है, मतलब मैंने आपको इसका अच्छे से प्रमोशन करके दिखाया था कि इसमें क्या चीज़ है, क्या चीज़ आपको लेनी चाहिए कि नहीं, मैंने आपको अच्छे से दिखाया था। अब जिन्होंने ले ली थी वो लोग ये वाली बुक ओपन कर लो, वरना मैं तो आपको दिखाई दे रहा हूँ। फिर देखो सो दे आर माई गुड फ्रेंड्स, ठीक है, मेरी बात होती है उनसे तो प्रॉब्लम होने वाली बात नहीं है, ठीक है, टेंशन ना लो। अब आते हैं, अगर हम लोग स्टार्ट करें यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे माइंड मैप से नहीं, मैं आपको डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। सेल साइकिल, सेल डिवीजन, इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है देख लेना, यहीं से पेपर आएगा एक बार जाके। अब यहाँ से बहुत ध्यान से सुनो, 10 मिनट हो गया है, हमने फालतू बात कर लिया, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट बात करते हैं। सबसे पहले रॉबर्ट हुक यहाँ पे सेल को कॉइन किए थे, इसको याद रखना। फिर सेल थियरी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रुडोल्फ वॉल्शू, ये वाली चीज़ अच्छे से याद रखना। उसके बाद थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में अगर गलत हो रहा है तो उसके लिए सॉरी, लेकिन ऐसे ही पढ़ना है। फिर यहाँ से ये वाली चीज़ याद रखना। अब जैसे ये तो आपको याद ही होगा, माइटोसिस, मियोसिस का एटलीस्ट आपको पता होगा ये होता क्या है, ठीक है। अब देखो, माइटोसिस इन एनिमल सेल, माइटोसिस इन प्लांट सेल, इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, इसको अच्छे से ध्यान रखना। माइटोसिस मियोसिस में डिफरेंस याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो यहाँ पे ये वाला जो एक डायग्राम है, ये क्लास 11th में भी इंपॉर्टेंट है, तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है अच्छे से। फिर ये दोनों, ये जो स्टेजेस हैं, इसको ध्यान रखना अच्छे से, बहुत ज़्यादा अच्छे से, इसी में से क्वेश्चन कुछ ना कुछ आएगा। देख लो, मेटा के लिए बीच में होगा, ऐसे याद किया जाता है। एना के लिए देखो इधर उधर जा रहा है, ऐसे याद किया जाता है। प्रो तो आपको सबसे पहले पता चलेगा, टीलो में देखो अलग हो रहा है, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे आपको मियोसिस में देखो यहाँ पे 2 पार्ट दिखाया गया है, लेकिन आई डोंट थिंक कि मियोसिस आपको 2 पार्ट आपके सिलेबस में है, ठीक है। मियोसिस 2 पार्ट क्लास 11th में आता है, सो आपके लिए मियोसिस एक ही आप अच्छे से याद रखो, ठीक है, इस तरीके से याद रखो। लेकिन ये भी देख लो तो ये ऐसा ही होता है, समझ में आ गया। यहाँ पे बस क्या होता है, यहाँ पे क्रोमोसोम्स इधर मतलब अलग होते हैं, ठीक है, एंड यहाँ पे सेंट्रोमेयर स्प्लिट हो जाता है। जब यहाँ पे देखो सेंट्रोमेयर स्प्लिट होगा तो 2 बन जाएंगे सेल, और यहाँ पे मतलब टोटल जो इसका आंसर आएगा प्रोडक्ट मियोसिस का वो 4 होगा, ठीक है, 4 हैप्लॉइड, एंड इसमें तो जितना होता है उसका उतना ही बनता है, मतलब माइटोसिस में तो उतना ही है, 2n है तो 2n ही बनेगा, 2 बनेंगे, ठीक है। इसमें 2 प्रोडक्ट आएगा, इसमें 4 आएगा, अच्छे से याद रखो, मैं इस पर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाया, ठीक है। फिर यहाँ पे सेंट्रोमेयर एंड सेंट्रोजोम में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी इस बुक में सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट लिखी गई हैं। फिर इंपॉर्टेंट डायग्राम, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके सिलेबस में, ये अच्छे से याद रखना, लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा डीप में दिया है, इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि AT एंड GC कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ये याद रखना, ठीक है। AT में एंड GC में, GC में 3 होता है, AT में 2 होता है। आगे बढ़ते हैं, जेनेटिक्स में देखोगे तो यहाँ से सबसे ज़्यादा पहले तो तीनों लॉज याद रखना, तीनों लॉज बहुत अच्छे से। उसके बाद इनके जो होता है ना डिजीजेज हैं, ठीक है, डिसऑर्डर डिजीजेज जो हैं उसको अच्छे से याद रखना। क्रॉसेस को याद रखना, बहुत इजी होता है क्रॉसेस, देखो कोई भी 2 है उसको अलग अलग करो, एक बार इसको इससे कर दो, एक बार इसको इससे कर दो, एंड एक बार इसको इससे कर दो, एक बार इसको इससे कर दो, आंसर आ जाएगा। इसके जो ये फिनोटाइप होता है, देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप 3:1, जीनोटाइप 1:2:1, अच्छे से याद हो गया। डाई हाइब्रिड का एक ही चीज़ याद रखो, फिनोटाइप, यही पूछा जाता है 9:3:3:1। इसका जीनोटाइप अगर याद करोगे तो वो ज़रूरत नहीं है, वो क्लास 11th में ज़रूरत है, ठीक है, बहुत मतलब क्लास 12th में ज़रूरत है, बहुत बड़ा होता है, 1:2 ऐसे करके बहुत लंबा होता है, ठीक है। फिर एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट में यहाँ पे देख लो, सबसे पहले तो इन दोनों का डिफरेंस आना चाहिए, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, ठीक है, यहाँ से। फिर ये वाले तीनों पार्ट आने चाहिए, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, ये बहुत अच्छे से याद रखना। इनमें जाने पे सेल को क्या होगा ये भी याद रखना, पक्का आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंटल यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, टू शो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू रूट,
यहाँ पे देखो ये वाली चीज़ दी गई है, यहाँ पे ये बताया गया है कि वाटर जो एब्जॉर्ब होता है वो रूट से होता है। इसने यहाँ पे क्या किया, ऑयल को डाल के ट्रांसपीरेशन रोक दिया, एंड जो भी अब मतलब वाटर का लेवल कम होगा उससे पता चलेगा कि प्लांट ने कितना वाटर लिया। फिर यहाँ पे ये ऊपर वाला भी एक्सपेरिमेंट कुछ इसी चीज़ को दर्शाता है। लाइक ये आपको यहाँ पे बताता है ऑस्मोसिस बाय यूजिंग थ्रिस्टल फनल, ऑस्मोसिस यहाँ पे बताता है। इसके बाद आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है रूट हेयर का, याद रखना। फिर यहाँ पे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन मैंने आपको बता ही किया, मतलब क्या क्या होगा अगर इसमें जाएगा सेल। मूवमेंट ऑफ वाटर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला जाइलम वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा याद रखना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव। फिर इसमें ट्रांसपीरेशन में स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन अच्छे से याद रखना, क्यूटिकुलर एंड लेंटिकुलर, इनका डेफिनेशन भी आता है, ठीक है। सनकेन स्टोमेटा वगैरह क्या चीज़ में पाया जाता है, मतलब इसका रीज़न देखो, एडेप्टेशंस इन प्लांट्स टू रिड्यूस ट्रांसपीरेशन, इसमें कुछ यहाँ चीज़ें दी गई हैं लाइक नैरो लीफ, सनकेन स्टोमेटा, तो ये सब पूछा जाता है, लाइक ये सब नीरियम वगैरह में होता है। ट्रांसपीरेशन गटेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से हो सकता है क्वेश्चन मिले, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स हैं यहाँ पे कुछ, लाइक देखो बेल एंड जार एक्सपेरिमेंट टू शो ट्रांसपीरेशन, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेल एंड जार वाला। फिर यहाँ पे एक ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लाइक ये जो कुछ चैप्टर्स है इन्हीं में से आपको डायग्राम मिलेगा, सो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कुछ चीज़ें, तो ऐसा मत समझो मैं हर चीज़ इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ, कुछ चीज़ें हैं लाइक एक ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये इतना नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका आपको पहले ही मैंने आपको दिखाई दिया। ये देखो अच्छे से याद रखना, मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन, देखो इतना ज़्यादा डीप में तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन अच्छे से याद रखना है, ठीक है। वाटर कहाँ से निकलता है, ये मतलब O2 कहाँ से निकलता है, बाय फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ये अच्छे से याद रखना। फिर इसमें कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट, लाइक ये देखो ये वाला एक याद रखना, बहुत अच्छे से याद नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन याद रखना। इसमें से जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो मैं आपको बताता हूँ, लाइक होता है ना उसमें लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन, तो वो अच्छे से याद रखना। उसके बाद इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंटल सेटअप, इसमें से क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा। एक ये वाला अच्छे से याद रखो, टू स्टडी लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें देखो कुछ चीज़ें की जा रही हैं, लाइक देखो यहाँ पे बॉयल किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें क्यों की जा रही हैं वो इंपॉर्टेंट है, देखना, इसको अच्छे से पढ़ना, हो सकता है क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। टू स्टडी CO2, देखो मेरे भी पेपर में इस वाले पार्ट से क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो मैं अच्छे से पढ़ा था, ये वाला शायद आया था मेरे पेपर में, ये वाला याद रखना, क्यों पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है ये याद रखना। टू स्टडी क्लोरोफिल इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस, ये याद रखना। टू शो द ऑक्सीजन इज इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये याद रखना, ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं पेपर में, ठीक है। माउस वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डायग्राम्स इसमें कुछ हैं, लेकिन आई डोंट थिंक ये इतना इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इसको चाट लो अच्छे से, देखो अभी अभी मैं दिखा रहा हूँ ना अच्छे से, ये आ सकता है पेपर में बनाने को, मेरे पेपर में आया था, उसके बाद आई डोंट थिंक ये आया है, देन आपके पेपर में आ सकता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, देखो बहुत जल्दी हम आगे बढ़ रहे हैं, तो अच्छे से देखो, मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में सबसे पहले तो ग्रोथ रेगुलेटर्स में ऑक्सिन याद रखना, ऑक्सिन क्या करता है ये याद रखना, कोई 2-3 याद रखो, बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। लाइक देखो एपिकल डोमिनेंस याद रखो, उसके बाद आप यहाँ पे सेल इलोंगेशन याद रखो, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो जिब्रेलिन में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट आप याद रखो, स्टेम इलोंगेशन याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंटर नोड को बढ़ाता है, लंबा करता है। यहाँ पे सेल का इलोंगेशन था, यहाँ पे स्टेम का है, तो अच्छे से याद रखना, इसमें गड़बड़ हो सकता है। ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी याद रखो, सीड जर्मिनेशन, बस इतना बहुत है, 1-2 बार आप याद करो हो जाएगा, ठीक है। साइटोकाइनिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। सबसे पहले तो ये सेल डिवीजन करता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना, बहुत ज़्यादा अच्छे से, ठीक है। इतना आ गया, उसके ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एब्सिसिक एसिड का अच्छे से याद रखो, यहाँ से आई डोंट थिंक कि, लेकिन ये यहाँ पे एसिड है तो इसको याद रखना ज़रूरी है। ABA इसका फुल फॉर्म, सॉरी शॉर्ट फॉर्म, एंड जो यहाँ पे है लाइक जिब्रेलिन GA इसका होता है, तो उसको अच्छे से याद रखना। फिर ABA का आपको अच्छे से याद हो जाएगा। इथाइलिन सबसे ज़्यादा मैं सबको सबसे ज़्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ ही चीज़ पढ़ने को है, एंड मैं भी अपने क्लास 12th में 11th में इसी को अच्छे से पढ़ा था, मतलब अभी भी मुझे कन्फ्यूजन हो जाता है इस वाले पार्ट से, मेरे में भी सेम है ना यही वाला पार्ट। सो इथाइलिन, देखो इथाइलिन क्या करता है ये चीज़ याद रखो। सबसे पहले तो देखो इंड्यूस राइपनिंग ऑफ फ्रूट, इसी से आप इसके कैरेक्टरिस्टिक ये ऐसा है जिससे आप याद रखते हो कि ये इथाइलिन है,
समझ में आ गया? और कोई याद रहे चाहे ना रहे, ये याद रखना, इंड्यूसेस राइपनिंग ऑफ फ्रूट। प्लांट मूवमेंट में फोटोट्रॉफिज्म, जियोट्रॉफिज्म, लेकिन जो क्वेश्चन आएगा वो यहाँ से आएगा कि लाइक देखो निगेटिव जियोट्रॉफिक, क्योंकि जियोट्रॉफिक देखो जियो मतलब अर्थ की तरफ, अर्थ की तरफ नीचे आएंगे तो वो पॉजिटिव होगा, ऊपर जाएंगे तो निगेटिव। एंड लाइट में ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव, नीचे आओगे तो निगेटिव। ये यहाँ पे अच्छे से याद रखना। ये कुछ चीज़ें हैं, इनसे क्वेश्चन आ जाता है। लाइक देखो मैं आपको दिखाता हूँ, कीमोट्रॉफिज्म, थिग्मोट्रॉफिज्म, हाइड्रोट्रॉफिज्म, बहुत आसान है। ये टच वाला होता है, ये केमिकल वाला होता है, ये वाटर वाला होता है, ठीक है। सो अच्छे से याद रखो, इसका डेफिनेशन आ सकता है। सर्कुलेटरी पे हम आ गए हैं, जल्दी जल्दी बढ़ते हैं आगे, ठीक है। हमें कंप्लीट करना है जल्दी से जल्दी, क्योंकि मुझे भी पढ़ना है। फिर देखो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आर्टरी एंड वेन में डेफिनेशन, मतलब सॉरी डिफरेंस अच्छे से याद रखना। डबल सर्कुलेशन क्या होता है, इसको याद रखना। ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, सेमी लूनर क्या होता है, इनके साउंड एक मैं आपको की पॉइंट बताता हूँ, हमेशा क्लोजर पे आएगा, ओपनिंग पे कभी नहीं आएगा, फंसा सकता है पेपर में, हमेशा क्लोजर पे आता है किसी भी वॉल्व। अगर कुछ नहीं याद है, कम से कम ये याद रखो कि क्लोज करने पे आता है वॉल्व के, हमेशा क्लोज करने पे। लब एंड डब अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट होता है। देखो यहाँ दिया है, अगर आपको चाहिए तो स्क्रीन शॉट ले, आप इसका ले सकते हो। कार्डियक साइकिल वगैरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आरबीसी का अच्छे से याद रखना, आरबीसी से क्वेश्चन आता है, डब्ल्यूबीसी से क्वेश्चन आता है, डाइपेडिसिस से क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा। क्लॉटिंग वाले से आई डोंट थिंक इतना, लेकिन आ सकता है। कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या किया था, ये याद रखना, 4 ब्लड ग्रुप को डिफाइन मतलब बनाया था, मतलब क्या कहते हैं उसे, डिस्कवर किया था, हाँ डिस्कवरी कहेंगे आई थिंक। फिर लिम्फ अच्छे से याद रखो, ये एक अकेला अलग चीज़ लगता है। आरएच फैक्टर आई डोंट थिंक इतना, लेकिन आरएच फैक्टर में एक होता है, एक क्वेश्चन आता है यहाँ से, लाइक एक प्रेगनेंसी से रिलेटेड आरएच फैक्टर का क्वेश्चन है, उसको याद रखना, एक यहाँ से होता है। सो हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया लगभग चीज़ें, यहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ चीज़ है, इसको अच्छे से याद रखना। आई डोंट थिंक आपके पेपर में मिलेगा, लेकिन अगर याद रहे तो अच्छी बात है, ठीक है। देखो ग्रैनुलो में 3 होते हैं, एक ग्रैनुलो में 2 होते हैं, ऐसे याद रखो। किनका कितना परसेंट है ये याद रखो। अब देखो सबसे कम की तरफ ऐसे याद कर लो, लाइक देखो जो सबसे कम है उसके तरफ से एक ऐसे आप चार्ट बना लो, जैसे इनके जो लेटर है, जैसे NEBLM ऐसे करके एक बना लो, उसमें आपका काम हो जाएगा। ये तो सबको आता ही होगा कैसे करना है। फिर इधर में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। पल्स याद रखना इंपॉर्टेंट है, पल्स। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम इंपॉर्टेंट है, ये याद रखो। सिस्टमिक वगैरह तो आपको पता ही होता है क्या होता है। पल्मोनरी मतलब वो जो हार्ट के ऊपर जब लंग्स में जाता है तो उसको वो कहते हैं सिस्टमिक, नीचे वाले को कहते हैं। अब यहाँ पे ये वाला एक डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको अच्छे से देख लो। यहाँ से लेबलिंग के लिए आ सकता है, बनाने के लिए नहीं आएगा, लेबलिंग के लिए आएगा। ये पाथ है इतना इंपॉर्टेंट। हाँ ये देखो डीऑक्सीजनेटेड राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल ये वाला देखो, ये आया यहाँ से अंदर आया, इधर गया, बहुत तेज से ऊपर गया, लंग्स में गया, वहाँ से वापस आया, वापस आएगा पल्मोनरी वेन से अंदर घुसा, इधर गया, फिर से ये प्रेशर लगाया एंड पल्मोनरी आयोटा से ये बाहर निकल गया। सो यहाँ पे भी वही समझाया गया है, मैंने आपको जल्दी से बता दिया। स्ट्रक्चर याद रखो, किसका ल्यूमेन थिक थिन होता है, क्यों होता है, रीज़न आ सकता है। ह्यूमन ब्लड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नहीं यार ये तो इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन ब्लड वाला ये जो सेल है ये इंपॉर्टेंट है, मुझे लगा ब्लड दिया हुआ है। सेल इंपॉर्टेंट है, कितना लीटर ब्लड होता है ये इंपॉर्टेंट है। पीएच क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है। एक्सक्रीटरी में डायरेक्ट इधर आते हैं तो ये याद रखो कि फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन और सेक्रीशन, ये 3 प्रोसेस होता है, इसमें इंपॉर्टेंट है। किडनी का फंक्शन याद रखना, किडनी का डायग्राम इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। एक ये वाला डायग्राम, एक ये वाला डायग्राम, दोनों अच्छे से कर लो, मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। लाइक मेरे भी 11th में है ना, तो वो इंपॉर्टेंट है। ये वाला डायग्राम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं भी अच्छे से पढ़ा हूँ एंड मैं कई बार भूलता तो नहीं हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डायग्राम है, आपका इजी वाला है। सो इसको अच्छे से याद रखो। स्ट्रक्चर ऑफ मैल्फिजन टेब्यूल, इसको अच्छे से याद रखो, टिब्यूल, ठीक है, अच्छे से याद रखो। नर्वस सिस्टम, देखो इसमें क्या है मैं आपको बताता हूँ। एफरेंट से अंदर घुसेगा, इफरेंट से निकलेगा, डायमीटर का फर्क होता है, क्यों होता है ये आपको पता होना चाहिए, गूगल पे सर्च कर लो, या फिर मैं ही बता देता हूँ, आप क्यों गूगल पे जाओगे। जिधर से घुसता है उधर का डायमीटर बड़ा होता है, लेकिन निकलने का कम होता है, क्योंकि उससे प्रेशर डिफरेंस बनेगा। प्रेशर जब ज़्यादा मतलब होगा, किस में ज़्यादा होगा, जब इफरेंट में प्रेशर ज़्यादा होगा तो फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा। फिल्ट्रेशन के लिए तो बना रहे हैं। मेरा फ़ोन चार्ज नहीं है, एक बार मैं इसको चार्ज कर लेता हूँ, ठीक है। आई थिंक ये चार्ज हो रहा है तो हम शूट कर सकते हैं आगे। ये चार्ज ही नहीं हो रहा है मेरा फ़ोन, हाँ होने लगा। सो स्टार्ट करते हैं आगे। अब मैं इसे कट नहीं करूँगा,
लाइक ये क्या हो जाता है, ये सारी चीज़ें बिहाइंड द सीन्स हैं जो मैं वीडियो में डाल रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नर्वस सिस्टम में आ चुके हैं। इसमें CNS का अच्छे से याद रखो क्या चीज़ है, PNS क्या है ये याद रखो। लाइक ये देखो यहाँ पे दिया है भाई, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो देख ले। फिर ये याद रखना एटलीस्ट कि किसको क्या कहते हैं, आधे लोग इसी में कंफ्यूज हैं कि किसको क्या कहते हैं, ये याद रखो। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, इसमें याद रखो, इसी से क्वेश्चन आएगा, बहुत लोग नहीं कर पाएंगे, कन्फ्यूजन हो जाता है भाई। ठीक है, फिर ये एक टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने देखा तो मैं आपको इसको दिखा रहा हूँ। लाइक ये ऑलरेडी मैं एक बार देख चुका हूँ बुक, सो इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे पता है कहाँ से आएगी, तो वो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। रिफ्लेक्स एक्शन का डेफिनेशन याद रखो, ये हो सकता है आ जाए पेपर में, मुझे कंफर्म नहीं लेकिन आ सकता है। अब मैं एक कंफर्म क्यों कर रहा हूँ भाई, ये तो पेपर है ना। ठीक है, आ सकता है। फिर सेंस ऑर्गन में देखो, अभी मैं आपको सेंस ऑर्गन का डायग्राम दिखाता हूँ, इसमें तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रॉड सेल, कोन सेल इंपॉर्टेंट है। पिगमेंट्स अच्छे से याद रखो क्या होते हैं। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट डायग्राम में एक ये वाला छोटा सा डायग्राम है, देखो इसको याद रखो। ठीक है, ब्रेन का एक बहुत सिंपल सा डायग्राम आपके बुक में दिया है, इसको याद रखो। ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको यहाँ पे लग रहा है स्क्रीनशॉट ले लो। रिफ्लेक्स आर्क का अच्छे से याद रखो, ये वाला पेपर में देखो मेरे भी आया था तो आपके में आ सकता है। ये देखो आईज में पूछ सकता है किसमें कौन सा मतलब लिक्विड होता है, तो उसको अच्छे से याद रखें। देखो इसमें एक्वेस है, इसमें वेटरस है, तो ये इंपॉर्टेंट रखो। ब्लाइंड स्पॉट कहाँ होता है, ऑप्टिक फाइबर का लेबलिंग आ सकता है। इमेज फॉर्मेशन यहाँ से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मायोपिया वगैरह आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। एंड कैसे सही होगा ये भी अच्छे से याद रखो, कैसे करेक्ट करना है, कौन सा लेंस यूज़ करना है। मायोपिया में देखो कौन सा लेंस यूज़ किया है, ये आपको समझ में आ रहा है कौन सा लेंस है, अब आ रहा होगा, मैं आपको बताऊंगा नहीं। ठीक है, आप लोग समझदार हो। फिर हाइपरमेट्रोपिया में कौन से लेंस से सही होगा, ये क्या होता है। ठीक है, आधे लोग तो यही नहीं समझ पाते हैं, सो इसको समझ लो। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर में कॉकलिया वाला इंपॉर्टेंट है, जो ये सेमी सर्कुलर कैनाल है, उसको अच्छे से याद रखो। एंडोक्राइन में अगर आते हैं, एंड देखो इसमें 3 बोन भी होता है तो वो भी इंपॉर्टेंट है, उन बोन का कुछ अलग नाम भी होता है, उसको भी याद रखो। ठीक है, एक होता है नाम भी उनका अलग है। ठीक है, सो उसको भी अच्छे से याद रखो। एंडोक्राइन में आते हैं फटाफट, लाइक हमारा लगभग हो गया यार, हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली छोटे से वीडियो में। एंडोक्राइन में देखो सबसे पहले तो एंडोक्राइन में हार्मोन्स इंपॉर्टेंट है। पिट्यूटरी के हार्मोन्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं आ रहा है समझ में तो ये फ्लो चार्ट देखो। पिट्यूटरी में से 2 निकलेगा, इतना इंपॉर्टेंट मतलब इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ऐसे याद रखो। एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, या आप 11th में आओगे तो आपको मतलब डीप में जाना है। फिर वहाँ से भी इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब डीप में कर दिया है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, एंटीरियर पिट्यूटरी से यहाँ पे 2 हार्मोन, मतलब टोटल इतने सारे हार्मोन है। कौन कौन से, सबसे पहले LH निकलेगा, TSH निकलेगा, FSH निकलेगा, एंड ये जो पार्ट है पार्स इंटरमीडिया, इससे MSH निकलता है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एंड न्यूरो वाले से ADH निकलता है एंड ऑक्सीटोसिन निकलता है। ये वाला सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, अकेले है ना 2 अलग, ये देखो 2 भाई अकेले हैं इधर, सो इनको सबसे ज़्यादा तंग किया जाता है। आगे देखते हैं, पीनियल ग्लैंड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हो सकता है पेपर में आ जाए। थायराइड इंपॉर्टेंट है, क्या करता है ये चीज़ याद रखना। हाइपोथायराइडिज्म से क्या होगा, हाइपर से क्या होगा, ये चीज़ याद रखना। अब इसमें भी ये जो चीज़ें हैं, इसमें हाइपर का क्वेश्चन आता है, लाइक थाइमस वगैरह। अभी मैं आपको दिखाता हूँ थाइमस, ये वो थाइमस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैराथायराइड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैंक्रियास। ये मैंने कौन सी बुक खोली है, हाँ 10th की है, मुझे लगा 12th की मैंने खोल दी क्या, 11 12th की। ठीक है, पैंक्रियाज इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या होता है, अल्फा बीटा सेल्स होते हैं, क्या चीज़ सेक्रेट करता है वो इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन का रोल क्या होता है ये याद रखना। गोनैड्स में से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है, फीडबैक का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद रखो क्या होता है, ये तो ईजी चीज़ है यार। इंपॉर्टेंट डायग्राम में ये पूरा अच्छे से चाट लो। ठीक है, अब देखो भाई इसको अच्छे से देख लेना, यहाँ पे वो नहीं बोलना चाहिए था। फिर थायराइड ग्लैंड में क्या है, इसको अच्छे से याद रखो, ये बटरफ्लाई वाला शेप है ना, तो ये पूछा जाता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ से अच्छे से टाइम स्टेप लगाना, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है यहाँ से। ठीक है, इसमें देखो क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। इस पेज में तो फालतू चीज़ दी गई है, यहाँ से नहीं, जहाँ से डायग्राम है वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। मैं साथ में देख भी रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको ये पाथ पता होना चाहिए, स्पर्म का, एग का, अच्छे से एग का तो नहीं, स्पर्म का पूछा जाता है। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। अब मुझे समझ में आया, ये सारे डायग्राम NCERT में से लिया गया है, क्लास 11 12 की जो NCERT है वहाँ से डायग्राम है। वही तो मैं कहूँ, ये सारे डायग्राम मुझे जाने पहचाने लग रहे हैं, ये सेम डायग्राम NCERT में दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला डायग्राम देखो अच्छे से देख लेना, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, ये वाला अच्छे से देखना।
ये वाला और ये वाला इससे नहीं, लेकिन इससे तो पक्का आ सकता है। सो इसको अच्छे से देख लो, ठीक है। उसके बाद ये वाला इतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन इसी का ये थोड़ा सा बड़े फॉर्म में है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये इजी डायग्राम है इसलिए ये आ सकता है, ये इजी है। इसमें याद रखना कौन सा मेट्रियम फॉल होता है, ठीक है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम मत कर देना, ठीक है, एंडोमेट्रियम होता है। कहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है ये चीज़ याद रखना। अभी आगे बताता हूँ, ठीक है, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। स्पर्म आ सकता है बनाने को, ठीक है, ओवम का आ सकता है, ओवम सराउंडेड बाय स्पर्म आ सकता है, लेकिन आपको इतना डीप नहीं जाना है। ये सब आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लाइक प्री वाइट लाइन स्पेस वगैरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब इतना डीप में नहीं जाएगा। 3-4 लेबलिंग कर देना। मुझे तो लग रहा है क्लोरोप्लास्ट या स्पर्म वगैरह में से कोई आएगा, ठीक है, इतना डीप नहीं जाएगा। फिर डेवलपिंग ह्यूमन फीटस, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आई थिंक ये चैप्टर ख़त्म हो गया। इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, लाइक ये दिया नहीं है क्या, अच्छा दिया है। देखो ट्विंस वाला क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये याद रखना, नॉन आइडेंटिकल और डाइजाइगोटिक और फैटर्नल, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें दो जाइगोट बनता है इसलिए नॉन आइडेंटिकल होता है। मोनोजाइगोटिक क्योंकि एक ही जाइगोट 2 में डिवाइड हो जाता है, इसमें 2 अलग अलग होता है। समझ में आ गया। फिर यहाँ पे देखो प्लेसेंटा वगैरह का, इसमें आई थिंक हार्मोन का खेल नहीं है। ये याद रखना, प्रोजेस्टेरॉन secreted by corpus luteum maintains the walls of endometrium and in case of failure of fertilization corpus luteum degenerate हो जाएगा एंड उसके बाद आपको पता है क्या होगा, वो जो प्रोजेस्टेरॉन है वो निकलना बंद हो जाएगा और यहाँ पे इसका जो वॉल्स है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा एंड दैट्स कॉल्ड पीरियड्स। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे सारी चीज़ें। पॉपुलेशन में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है वो देखो, इधर तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। ग्रोथ कर्व्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेटेलिटी मोर्टेलिटी क्या होता है ये चीज़ पूछा जाता है क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है। ड्रॉबैक्स वगैरह ये याद रखना, एडवांटेज ऑफ स्मॉल फैमिली, ड्रॉबैक्स, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं क्योंकि ये बहुत कॉमन चीज़ है। ये उन लोगों के लिए जो लोग फेल हो रहे होते हैं, ठीक है, सो उनके लिए होता है। कुछ ईजी चीज़ें, कुछ यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं वो अच्छे से याद रखो, ठीक है। फैमिली प्लानिंग वगैरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इसको याद रखना क्या चीज़ होता है। अब जैसे ये बहुत ज़्यादा टफ पार्ट नहीं ना है तो मैं इसको अच्छे से बता नहीं रहा हूँ। फिर यहाँ पे ट्यूबेक्टोमी वेसेक्टोमी में से क्वेश्चन हो सकता है मिल जाए तो अच्छे से देख लेना। ह्यूमन एवोल्यूशन में अगर हम जाएं सो इसमें जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो मैं आपको एक बार मैं खुद देख लूँ क्योंकि मैंने ये वाला पार्ट नहीं देखा था। तो देखो इसमें सबसे पहले तो ये वाले नाम अच्छे से याद रखो, इनके एक एक दो फीचर, क्रेनियल कैपेसिटी याद रखो, ठीक है। और तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एक यही याद रखो, इसी से ज़्यादा आता है पूछने को। ऐसे याद रखो कौन सा पहले था कौन सा बाद में आया, ठीक है। सो ऐसे याद हो जाएगा, एक सीक्वेंस में याद करो, ठीक है। लाइक ऑस्ट्रेलोपैथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, नियंडरथल, क्रोमैग्नोन, ठीक है, होमोसेपियंस। फिर लेमार्किज्म थ्योरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर मैं कहूँ पूरे बुक में आपको क्या चीज़ मिलेगा वो लेमार्किज्म की थ्योरी। इस पर डायग्राम बेस्ड आ सकता है, अभी आगे डायग्राम होगा तो मैं आपको आगे दिखा दूंगा। फिर डार्विन की थ्योरी इंपॉर्टेंट है। पेपर्ड मॉथ वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आई थिंक डायग्राम इसमें नहीं है क्या, लाइक एक डायग्राम होता है, ठीक है, वो चीज़ इसमें नहीं दी गई है। अभी मैं आपको माइंड मैप दिखा दूंगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना अगर ले पाओ तो। पोल्यूशन में से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, पोल्यूशन में से देखो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये सब के डायग्राम के थ्रू क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब इसमें ऐसे मैं डायरेक्ट बताऊंगा नहीं क्या चीज़। DDT वगैरह का फुल फॉर्म याद रखना, क्या होता है, क्यों यूज़ होता है। ये देखो पॉल्यूशन वगैरह से क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे यार। इसमें मैं आपको क्या बताऊं इंपॉर्टेंट, लाइक ये सब याद रखो। सीवेज ट्रीटमेंट नहीं होगा तो क्या क्या डिजीजेस हो सकता है। देन यहाँ पे तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, लाइक इफेक्ट्स वगैरह आप याद रख सकते हो, ये तो बच्चों वाली चीज़ है, मैं इसमें क्या बताऊँ, ठीक है। फिर ओजोन से क्वेश्चन आ सकता है, ओजोन से ग्लोबल वार्मिंग से आ सकता है, क्यों होता है, कॉज क्या है, मेजर टू कंट्रोल पॉल्यूशन, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब जल्दी से एक बार हम देख लेते हैं जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, लाइक कुछ इसमें माइंड मैप्स हैं, ठीक है, तो उसके थ्रू एक बार देख लेते हैं ताकि कोई चीज़ छूटे ना। मैं चाह रहा हूँ आपका लगभग यहाँ से क्वेश्चन कवर हो जाए, ठीक है। सेल साइकिल हमने देख लिया, हमने बेसिक बायोलॉजी वाला ये वाला पार्ट हमने अच्छे से देख लिया है, ठीक है। फिर इसमें देखो आपने ये वाली चीज़ अच्छे से देख लेना, जीन एलील वगैरह क्या होता है, डिफरेंस सबको नहीं पता होता है। एक्स लिंक डिजीज, इनहेरिटेंस पैटर्न वगैरह देख लेना। आपको पता है ना, XX होगा तो गर्ल होगा, XY होगा तो बॉय होगा,
ये तो इजी चीज़ है। मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड बता दिया, ये सारी चीज़ें बता दी मैंने। फोटोसिंथेसिस मैंने आपको बता दिया, क्लोरोप्लास्ट वगैरह मैंने आपको बता दिया, इधर सारी चीज़ें बता दी। केमिकल कोऑर्डिनेशन में ये सारे डायग्राम देख लो कैसे कैसे होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल है, तो अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप यहाँ पे हो गया, ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट लाइक चीज़ें दी गई हैं, ऑक्सीजन वगैरह मैंने आपको इसमें से अच्छे से बता दिया है सारी चीज़। ह्यूमन एनाटॉमी वगैरह अच्छे से याद रखो, ठीक है। ये वाला पार्ट अच्छे से याद रखो, इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये वाला एक डायग्राम अच्छे से याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये देखो स्नोफिल वगैरह, ये अच्छे से याद रखो क्या होता है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया, ठीक है, ग्रैन्युलो साइड वाले एंड ए ग्रैन्युलो वाले। सो ये याद रखना अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, देखो ये बाइकनकेव क्यों होता है आरबीसी, वो याद रखना। हीमोग्लोबिन कैरियर होता है, ये याद रखना, ठीक है। यहाँ से मैंने आपको दिखा दिया सारी चीज़ें, नर्वस सिस्टम से मैंने आपको दिखा दी। ये ईयर एंड आइज अच्छे से याद रखना, इसमें से क्वेश्चन आता है, ठीक है। एंड एस्टिग्मेटिज्म वगैरह, ये जो देखो ये सारे से डिजीज़ कुछ होते हैं जो अच्छे से याद रखना, वो पूछे जाते हैं। डिजीज़ वाला जो ये सारे जो ह्यूमन वाले चैप्टर हैं उसमें डिजीज़ हैं, तो उसको अच्छे से देखना। एंडोक्राइन में भी डिजीज़ हैं बहुत सारे, लाइक ग्रोथ हार्मोन वाला क्वेश्चन आ जाता है। फिर अगर देखो एड्रिनल ग्लैंड है, उसमें से हाइपर होगा तो क्या हो सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। ये वाला एक देखो, ये वाला अच्छे से याद रखना, इससे क्वेश्चन आ सकता है। फिर ये डायबिटीज़ इंसिपिडस एंड डायबिटीज़ मेलिटस में से क्वेश्चन आ सकता है। ईयर वगैरह तो मैंने आपको बता ही दिया, ईयर बैलेंसिंग का भी काम करता है, ये याद रखना। फिर यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, पिट्यूटरी हो गया। मैं ट्राई कर रहा हूँ एक ही वीडियो में सब कुछ कवर हो जाए। फिर ये याद रखना फेजेस ऑफ सेल साइकिल वगैरह, ठीक है। ये वाला इतना डायग्राम तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हो सकता है पेपर में आ जाए, तो एक बार देख लो, मैंने आपको अच्छे से दिखा दिया, ठीक है। पॉपुलेशन वगैरह में से देखो जो की टर्म्स हैं उसमें ये कुछ की टर्म्स हैं, याद रखना। ये जो जितने रेट हैं, ठीक है, ये याद रखना, मैंने आपको बताया ऑलरेडी। फिर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो हुआ था उसको याद रखना। मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव ये याद रखना, इसका देखो मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। फिर प्रॉब्लम रिलेटेड वाले ये याद रखना। अनएम्प्लॉयमेंट ये तो आपको पता होगा यार, इसमें मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन तब भी समझ नहीं आता है पेपर देते समय। ह्यूमन एवोल्यूशन में मैंने आपको बता दिया क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ पढ़ना चाहिए, क्या चीज़ छोड़ना चाहिए, ठीक है। ये वाला आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपका मन करे तो। हाई क्वालिटी में फ़ोन को करो एंड इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पॉल्यूशन से यहाँ पे देखो इस तरीके से चीज़ें दी गई हैं। पॉल्यूशन में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं, लाइक ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो चीज़ें इंपॉर्टेंट, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना हो तो, ठीक है। फिर यहाँ पे देख लो इधर से एसिड रेन, ओजोन डिप्लीशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग। फिर यहाँ पे चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। स्वच्छ भारत से क्वेश्चन आता है, सो ये याद रखना। आई थिंक हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। एक बार पहले वाले पेज पे एक बार और चलते हैं एंड एक बार मैं फिर से देख लूँ। फिर यहाँ पे तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, इधर मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। ये इस पार्ट से क्वेश्चन पक्का मिलेगा, ठीक है। केमिकल कोऑर्डिनेशन, फोटोसिंथेसिस में मैंने आपको बता दिया, सारे डायग्राम्स मैंने आपको बता दिए क्या इंपॉर्टेंट है। बेसिक बायोलॉजी जेनेटिक्स मैंने आपको पूरा बता दिया क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या आता है। इसमें कुछ डिजीज़ हैं लाइक हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये सारे सेक्स लिंक डिजीज़ हैं, इसको याद रखना क्या होता है, ठीक है। ब्लीडर्स डिजीज़ भी कहते हैं हीमोफीलिया को। फिर रॉयल डिजीज़ भी कहते हैं, क्या क्या कहते हैं पता नहीं क्या क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैंने आपको लगभग चीज़ें बता दी। चाहो तो फ्री में प्रमोशन हो गया वीडियो का, मतलब इस बुक का इस वीडियो में, ठीक है। सो चाहो तो अब क्या इसे बाई करोगे, नेक्स्ट ईयर वाले ही बाई करेंगे, ठीक है। सो मैंने आपको लगभग चीज़ें बता दी। मेरे यहाँ पे 100 आया था क्योंकि मैंने हर चीज़ पढ़ा था। मेरे पास तो ये बुक भी नहीं थी, ठीक है, मेरे पास तो बुक नहीं थी, मैंने इसी बुक से पढ़ा था। सृजन जो बुक है इसी से यहाँ पे मैंने पढ़ा था एंड लगभग चीज़ें मैंने उसी से कवर की थी। मैं यहाँ पे कमरे में बैठा हूँ विदाउट फैन विदाउट एसी, क्योंकि अगर मैं ऑन करता तो वो आवाज़ करता। सो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपको किसी और व्लॉग में, अब मैं व्लॉग डालूंगा, ठीक है। सो बाय बाय एंड उसको भी देखना, बाय बाय।